क्योंकि महिला जो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है ना, ये सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए बना है। और दूसरी बात इनका जो है, ये तो कठपुतली टाइप में बैठे रहेंगे, करने वाला तो सारे अमित शाह और मोदी जी है, अमित शाह ही है, क्योंकि गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, पुलिस व्यवस्था अमित शाह के हाथ में है। उसके बाद भी अपने दिल्ली के अंदर कितना क्राइम होता है, आप बाहर निकल के जाइए, सोने का चेन आपका पकड़ खींच के ले जाएंगे। ये देखिए कि दिल्ली यूपी में भी डबल इंजन का सरकार है। आप बताइए, वहाँ पर महिलाओं के साथ प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, ठीक है, और मिर्ची डाल देते हैं। किस तरीके से अत्याचार होते हैं, आप खुद बताइए कि महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, रातों रात सबको जला देते हैं। ये महिला सुरक्षा की वजह से जो है, ये मोदी जी की बीजेपी की गलती नहीं है। देखिए, ये हमारी गलती है, जब हमें पता है कि ये लोग वादा करके पूरा नहीं करते, उसके बाद भी हमने इनके ऊपर विश्वास किया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी को क्या कुछ नहीं दिया, पूरा बीजेपी को जिताया हर जगह से, लेकिन मेरी मणिपुर के अंदर महिला सुरक्षा हुआ, महिला सुमन लगातार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे हुए, इतना विधायक इनके जीते हुए, लेकिन उन विधायक में से कोई ऐसा विधायक क्या इस लायक नहीं कि वहाँ पर ये लोग मुख्यमंत्री बना दे। यमुना की सफाई मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो देखा था, आप भी गए थे कवर करने के लिए, आपने खुद पानी हाथ में उठा के देखा था, यमुना की सफाई हुआ? आप खुद उनसे बोल रहे थे कि यमुना की सफाई नहीं हुई। तो आप खुद बताइए कि ठीक है, अभी मशीन का आसमान से टपक गया, ये लंदन अमेरिका से आ गया। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए, आप 2500 दो या ना दो, है तो आपका चुनावी वादा, आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन सबसे फोकस इनको करना चाहिए, क्योंकि ये डबल इंजन है। देश, ये जो दिल्ली है, ये कैपिटल है, ठीक है, पूरा इंडिया का कैपिटल है, और सबकी नजर दिल्ली में है। तो व्यवस्था सबसे पहले महिला सुरक्षा पे इनको काम करना चाहिए। है रेखा गुप्ता, तो उन्होंने जो बताया कि महिला सुरक्षा पे वो होगा। पहले किसकी सरकार थी? पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में थे? आपके हाथ में थे ना। अवध ओझा जैसे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और टीचर भी है, उनकी गाड़ी का चारों पहिया गायब हो जाते थे। एक महिला हमारे साथ मौजूद है जो कि बताएंगे भैया कि दिल्ली में रेखा गुप्ता मौजूद हो चुके हैं सीएम पद पे, और जिस तरीके से उनके तमाम मीडिया के जो बाइट्स आ रही हैं उनमें हमने एक चीज सुनी कि दिल्ली में जो सुरक्षा है वो अलग लेवल की होगी, लेकिन एक तरफ हम देखा अवध ओझा के गाड़ी के चारों चक्के गायब हो जाते हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, तो किस तरीके से भाजपा की डबल इंजन सरकार देश विदेश में महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम कर रही है और सुरक्षा को लेकर कितना अच्छा काम कर रही है। महिला से चलते सीधा बात कर लेते कि 2500 की जो डेट है वो भी नजदीक आ चुकी है। 2500 मिलेंगे या ये भी आस लगाए बैठी हैं, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे? चलते से बात करते हैं। जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया है जी, अभिषेक। जी, क्या लग रहा है कि 2500 की बात हो रही है, 8 मार्च नजदीक आ चुका है, मात्र आज 3 हो चुकी है, क्या लग रहा है कि मिलेंगे पहले? नहीं मिलेंगे, सीधा मना कर दिया आपने? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं बता रही हूँ, आप एक बात बताइए, पहले बता रहे थे क्योंकि मुझे ना बीजेपी से शिकायत है। किस लिए शिकायत? आप बोलेंगे कि उनके विरोध करते हैं, उनकी नीतियों के मैं विरोध करती हूँ। मुझे दुख है, तकलीफ है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, ठीक है, मेरी शक्ल से ही पता चली गया होगा आपको, मैं जी। नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नहीं, हम तो शक्ल से जज नहीं करते हैं, हाँ, जो भी खूबसूरत है है, माशाल्लाह, आपकी शक्ल भी बहुत प्यारी है। लेकिन मैं बता दूं, मैं हाँ। नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी को क्या कुछ नहीं दिया, पूरा बीजेपी को जिताया हर जगह जी, से, लेकिन बिल्कुल। मेरी मणिपुर जी। के अंदर महिला सुरक्षा मणिपुर हुआ, की बात है। महिला सुमन राष्ट्रपति लगातार शासन लग गया यहाँ पे। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे हुए, इतना विधायक इनके जीते हुए, लेकिन उन विधायक में से कोई ऐसा विधायक क्या इस लायक नहीं कि वहाँ पर ये लोग मुख्यमंत्री बना दे। एन वीरेन सिंह थे, एन वीरेन सिंह ने क्या कुछ किया, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को जो तस्वीर आया है ना, आप इनसे सवाल करो तो ये लोग कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की, अभी कांग्रेस को तो हटा दिया ना, आपको लेके आए ना, आपने सुरक्षा में क्या किया? मुझे तकलीफ और दर्द होता है कि मेरी मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा अवस्था में घुमाया और पूरे तरीके से तस्वीर वायरल हुए, उसके बाद भी ये बेशरम जो है लोग ये वहां नहीं पहुंच रहे, मोदी जी वहां नहीं पहुंचते, ठीक है। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात आप कह रहे हैं, अब दिल्ली की जो है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। पहले भी थे बीजेपी के हाथ में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, बीजेपी के हाथ में शुरू से ही थे, ठीक है। लेकिन शुरू से मतलब यानी कि जब केंद्र में बीजेपी थे और अरविंद केजरीवाल का सरकार था, तब भी ये बीजेपी के हाथ में थे, लेकिन बीजेपी के हाथ में होने के बावजूद भी आप ये देखिए कि महिला सुरक्षित ही नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद ये लोग महिलाओं के नाम पे, जब अभी आज ये इनका जो है, मैंने एक वीडियो देख रही थी, ये अभी की जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, तो उन्होंने जो बताया कि महिला सुरक्षा पे वो होगा। पहले किसकी सरकार थी?
पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में थे? आपके हाथ में थे ना। अवध ओझा जैसे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और टीचर भी है, उनकी गाड़ी का चारों पहिया गायब हो जाते नया गाड़ी का। अभी इनकी सरकार आने की बात है, ठीक है। उसके बाद भी आप देखिए कि महिलाओं के साथ किस तरीके से छेड़खानी होते हैं, अत्याचार होते हैं, लेकिन उससे पहले भी तो बीजेपी थे। ये कौन सा कमाल हो गया कि आम आदमी पार्टी का सरकार हट गया तो आप बहुत कुछ करेंगे। अब उससे पहले भी आपका ही सरकार था, उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर ये गांधी समाधि की यहाँ आगे की तरफ, क्या जगह का नाम मैं थोड़ा भूल गई हूँ, वहां पर ही एक उड़ीसा की महिला के साथ किस तरीके से बलात्कार हुए थे, वो भी कवाड़ी वालों ने बलात्कार किया। आप खुद बताइए कि किस तरीके से एक आपका व्यवस्था आपके पास तब भी था, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आप कहते हैं, आपकी बीजेपी यही कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ होने के बाद भी महिला सुरक्षित कहाँ पर है? आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मणिपुर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जहां पर डबल इंजन का सरकार चलते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि दिल्ली यूपी में भी डबल इंजन का सरकार है, आप बताइए वहां पर महिलाओं के साथ प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, ठीक है, और मिर्ची डाल देते हैं, किस तरीके से अत्याचार होते हैं। आप खुद बताइए कि महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, रातों रात सबको जला देते हैं, ये महिला सुरक्षा है। जो बीजेपी कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा में बात करने की बात कहते हैं, लेकिन वही बीजेपी शासित प्रदेश में इस तरीके के कांड होते हैं। सबसे शर्मसार पूरा देश और प्रदेश में पूरी तरीके से हो गया मणिपुर का कांड, ठीक है। भाजपा ने देखिए जीतने के साथ ही यमुना की सफाई चालू करा दी, तो अब कहीं ना कहीं 10-15 दिन ही हुए महज, तो अब तो बेटियों की रक्षा भी होगी। मैं बताती हूँ आपको, यमुना की सफाई मैंने आपकी चैनल पे एक वीडियो देखा था, आप भी गए थे कवर करने के लिए, आपने खुद पानी हाथ में उठा के देखा था, यमुना की सफाई हुआ? आप खुद उनसे बोल रहे थे कि यमुना की सफाई नहीं हुए, तो आप खुद बताइए कि ठीक है अभी मशीन का आसमान से टपक गया, ये लंदन अमेरिका से आ गया अभी इतना तुरंत ही, ये आसमान से टपक गया, धरती फाड़ के निकले मशीन। उससे पहले कहाँ थे मशीन? जब आम आदमी पार्टी का सरकार थे तब आप मशीन कहाँ रखे हुए थे जो कि सफाई नहीं हो रहा था? और सफाई कब तक सफाई होगा मैं आपको बता दूं, देखिए बीजेपी क्या करता है, अटकाते और भटकाते और लटकाते रहते हैं लोगों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अटकाना भटकाना लटकाने का सरकार है, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ये जो है 2500 की जो आप बात कह रहे हैं, 2500 रुपए नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा भी तो बहुत बाद में, क्योंकि मोदी जी ने ये बोला था कि 8 तारीख डेट बताया, सन नहीं बताया कि 2025, 26, 27, 28, 29, 30 कब मिलेंगे, कुछ नहीं बताया, क्योंकि मोदी जी जो है 1947 की बात करेंगे, ठीक है, 2047 की बात करेंगे, ये कभी गाड़ी पीछे चले जाएंगे, कभी गाड़ी एकदम रफ्तार से आगे पहुंच जाएंगे, ये लोग प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करते। तो इसी वजह से जो है ये मोदी जी की बीजेपी की गलती नहीं है, देखिए ये हमारी गलती है। जब हमें पता है कि ये लोग वादा करके पूरा नहीं करते, उसके बाद भी हमने इनके ऊपर विश्वास किया, यानी कि धोखा देने के बाद भी हमने विश्वास किया। कहावत है ना कि प्यार में अगर धोखा खा जाते हो एक बार, उसके बाद और धोखा विश्वास मत करो, लेकिन बार बार विश्वास करते दिल है कि मानता नहीं, तो इसीलिए जो है बीजेपी के ऊपर विश्वास किया। अब जनता को पता चल जाएंगे कि 8 तारीख होते साथ बीजेपी का जो पहला जो है जो वादा किया था कि पहले कैबिनेट से पास होंगे, उसके बाद आपको पता होगा कि 8 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, पहले बोला था महिलाओं को मिलेंगे, उसके बाद इन्होंने कंडीशन रख दिया कि ऐसे ऐसे महिलाओं को मिलने वाले हैं। तो आप खुद बताइए, एक कंडीशन रख के ना लोगों को वो करेगा। और उससे पहले भी जो है रेखा गुप्ता आके ये बता रहे थे कि हमारी खजाना खाली है, सरकार के खजाना खाली कर रखा आम आदमी पार्टी ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए आप 2500 दो या ना दो, है तो आपका चुनावी वादा, आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन सबसे फोकस इनको करना चाहिए क्योंकि डबल इंजन है। देश, ये जो दिल्ली है ये कैपिटल है, ठीक है, पूरा इंडिया का कैपिटल है और सबकी नजर दिल्ली में है, तो व्यवस्था सबसे पहले महिला सुरक्षा पे इनको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली में तो सीएम अब महिला है, तो महिला होके एक महिला की सेफ्टी पे बात करेंगी। महिला है, महिला होके उनको तो सेफ्टी मिल गए हैं, उनको डर नहीं है किसी बात। पहले जब वो कार्यकर्ता थे या पहले जब भी वो किसी पद में थे तब थोड़ा बहुत इनको हल्का फुल्का वो होता था, लेकिन अब वो चीफ मिनिस्टर है, पूरा सुरक्षा के साथ में रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए डर है, हम जैसे महिलाओं को सुरक्षा कौन देंगे? पुलिस देंगे हमें सुरक्षा? पुलिस नहीं करेंगे, मैं बता तो रही हूँ। वो तो महिला होके सीएम है, महिला है ना, महिला होने के बाद भी महिला सुरक्षा पे ऐसा कोई व्यवस्था इनका, महिला हो 10 ही दिन तो हुए अभी सरकार चलने बात बता दे, महिला, मैं वही कह रही हूँ, जल्दबाजी हो जाएंगे ज्यादा वो करना, लेकिन मैं बता रही हूँ बीजेपी की बात कह रही हूँ, क्योंकि महिला जो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है ना, ये सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए बना है। और दूसरी बात इनका जो है, ये तो कठपुतली टाइप में बैठे रहेंगे, करने वाला तो सारे अमित शाह और मोदी जी है, अमित शाह ही है, क्योंकि गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, पुलिस व्यवस्था अमित शाह के हाथ में है। उसके बाद भी अपने दिल्ली के अंदर कितना क्राइम होता है, आप बाहर निकल के जाइए, सोने का चेन आपका खींच के ले जाएंगे, गाड़ी रखिए, गाड़ी आपको उठा के ले जाएंगे, पहिया अभी मैंने बताया अवध ओझा का पहिया उठा के, ऐसे हमारे उधर भी बहुत होता
होता है पहिया उठा के लेके चले जाते हैं। आप बाहर स्कूटी मैंने बाहर खड़ा कर मेरी स्कूटी उठा के लेके गए, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये होते आ रहे हैं। लेकिन मेरी स्कूटी और गाड़ी से सबसे बढ़कर बात ये होता है कि महिला सुरक्षा। लेकिन महिला सुरक्षा में बीजेपी को जिस तरीके से मैंने देखा है, बहुत करीब से मैंने देखा है, और उसमें मुझे ये चीज पता चला कि बीजेपी के अंदर ही जो है ये उन्नाव जो कान था, कौन थे वो कौन थे? बीजेपी का ही नेता थे ना, विधायक थे ना। और बृजभूषण शरण सिंह कौन है? बीजेपी का ही नेता है ना। और कनेक्शन जो भी बलात्कारी होता है उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके नेताओं के पास ही जाके अटकते हैं। तो इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी जो डबल इंजन का सरकार जो वादा कर रहे हैं तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद यही लगाना है हम लोगों को, क्योंकि अब बीजेपी को 27 साल में दिल्ली में मौका मिला, शायद कुछ बदले। लेकिन मुझे जितना पता चल रहा है, इनकी बीते हुए जितना भी 10 साल तो केंद्र में हो गए, 11 साल हो गए, और उसके बाद ही बाकी जहां प्रदेश में इनका सरकार है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वादे को पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा एक महिला ने ये बात कह दी कि बीजेपी जो सरकार है वो वादा पूरा नहीं करेंगे। 2500 की बात है, वो भी देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि 8 मार्च बोला था लेकिन साल नहीं बताया था कि पैसा वो कब आने वाला है। और बाकी तमाम जो चीजें हैं, रेखा गुप्ता की तरफ कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में देख लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया है। दिल्ली में सुरक्षा हो पाएगी या नहीं पाएगी, आप लोग की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहे द फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है।